हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए चैप्टर 7 दैट इज़ इंटेग्रल्स। तो सारा चैप्टर हमने ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, सारे मेथड स्टडी कर चुके हैं। हमने इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटेग्रल्स के बारे में भी स्टडी किया है, सबके फॉर्मूलेस किए हैं। तो पुराने वीडियोस के लिंक जो हैं वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब आज की वीडियो से स्टार्ट करेंगे हम मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो इसमें हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि हमारे पास मिक्सचर है यहाँ पर क्वेश्चंस का। तो अब आपकी सही जो नॉलेज है वो यहाँ पर टेस्ट होने वाली है। तो इसके 40 क्वेश्चंस हैं, तो मैं इसको 4 वीडियोस में करूँगी क्योंकि फिर वीडियो नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो 4 वीडियोस आएंगी, 10 क्वेश्चंस में हर वीडियो में करूँगी। सो इस वीडियो को आपको ध्यान से ज़रूर देखना है। इसमें हम पहले 10 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारे फॉर्मूलाज इसमें यूज़ होने वाले हैं। सो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद द मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 7। तो यहाँ पर इंटीग्रेट करना है हमें फंक्शंस को क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 23 तक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/x माइनस एक्स का क्यूब। तो पहले हम थोड़ा सा जो डिनोमिनेटर है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x मैं यहाँ से कॉमन ले रही हूँ, तो अंदर मेरे पास बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पर इसको लिख सकती हूँ 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, क्योंकि ये मेरा फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो अब देखो ध्यान से, अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ। तो आपके दिमाग में आना चाहिए। तो अब 3 टर्म्स है हमारे पास यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ईजिली सॉल्व किया जा सकता है। तो मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शंस की हेल्प से सॉल्व करूँगी। सो a अपॉन एक्स लिख लिया, b अपॉन 1 प्लस एक्स, c अपॉन 1 माइनस एक्स लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, a से फिर b से फिर c से। अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये वाला वीडियो जाकर ज़रूर देखिएगा, इसमें आपका कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। सो a इंटू यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, क्योंकि x और x कैंसिल हो गया। सो b के साथ आ जाएगा x आ जाएगा और 1 माइनस एक्स आ जाएगा, c के साथ आ जाएगा x आ जाएगा और 1 प्लस एक्स आ जाएगा। अब मुझे a b c की वैल्यूज़ चाहिए। सो a b c की वैल्यूज़ चाहिए, तो मैं यहाँ पर रैंडमली x की वैल्यूज़ पुट करूँगी। सो x की वैल्यू सबसे पहले 0 पुट करूँगी ताकि a की वैल्यू आ सके। सो 1 इज़ इक्वल टू a, 1 प्लस 0 1, 1 माइनस 0 1। सो a की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब दूसरी बार में x की वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ 1, उससे a 0 हो जाएगा, b 0 हो जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी। सो 1 इज़ इक्वल टू c इंटू 1, 1 प्लस 1 दैट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 2c। तो 1 अपॉन 2 जो है वो c की वैल्यू आ गई। ओके, सो नेक्स्ट थर्ड हमें b की वैल्यू चाहिए, तो मैं x की वैल्यू -1 पुट कर देती हूँ। सो -1 पुट करूँगी तो a भी 0 हो जाएगा, c भी 0 हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी 1 इज़ इक्वल टू b इंटू -1, 1 माइनस -1 दैट इज़ 1 प्लस 1 2 हो गया। सो ये आ गया मेरे पास -1 एंड ये आ गया 2 और ये आ गया b। सो -1 अपॉन 2 जो है वो b की वैल्यू आ गई। ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन था इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू dx। तो इसको हमने इस पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में इस तरह से लिखा था। सो a की वैल्यू है 1 अपॉन x हो गया, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया, विद रिस्पेक्ट टू dx इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। b की वैल्यू है -1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, इंटीग्रेशन का सिंबल विद रिस्पेक्ट टू dx। c की वैल्यू है 1/2 इंटीग्रेशन का सिंबल 1 माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx। अब बस आपको इसको क्या करना है, बारी बारी से इंटीग्रेट करना है और सिंप्लीफाई करके आंसर लिखना है। तो सबसे पहले इसको यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। सो यहाँ पर आ जाएगा ये log mod ऑफ x। ठीक है, यहाँ पर आ गया -1/2 जो है वो बाहर आ गया। सो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का हो गया log mod ऑफ 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स की इंटीग्रेशन 1 ही होती है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन प्लस 1/2 log mod ऑफ 1 माइनस एक्स। अब 1 माइनस एक्स की इंटीग्रेशन -1 होती है, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब मुझे इसको थोड़ा सा बस सिंप्लीफाई करना है। log mod ऑफ x -1/2 log mod ऑफ 1 प्लस एक्स, देन
माइनस 1/2 log mod of 1 माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे करने जा रही हूँ। तो मेरे पास बेसिकली बन गया log mod of x माइनस 1/2 log mod of x 1 प्लस एक्स माइनस 1/2 log mod of 1 माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब मैं इसमें सब में से 1/2 जो है वो कॉमन ले सकती हूँ, बट आप कहेंगे log mod x के साथ तो कोई 1/2 है ही नहीं, तो हम यहाँ पर ना अपनी तरफ से 2 लगा लेते हैं, ठीक है, ताकि मैं सारे में से क्या चीज़ ले सकूँ, 1/2 जो है वो कॉमन ले सकूँ, क्योंकि मुझे सिंप्लीफाई करना है log mod of 1 माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, अब क्या करेंगे, अब देखो आपको पता है कि आपके पास अगर a log b हो तो वो क्या बन जाता है, log बेस b टू द पावर a हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर 2 log x है तो ये क्या बन जाएगा, log mod x का स्क्वायर बन जाएगा। एक बात क्लियर होगी यहाँ से। अब यहाँ पर माइनस जो है वो मैं कॉमन ले रही हूँ, तो अंदर मेरे पास है log और इसमें से log भी कॉमन ले रही हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। ठीक है, माइनस मैंने कॉमन ले लिया था, अंदर बन गया था प्लस, और log मैंने कॉमन ले लिया 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स हो गया प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आप चाहे तो इसको 2 स्टेप्स में कर सकते हो, 1/2 log mod ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, अब अंदर फॉर्मूला लग गया a प्लस बी ए माइनस बी डैट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आपके पास फॉर्मूला होता है log m माइनस log n, वो किसके बराबर होता है, log m बाई n के बराबर। तो ये देखो, ये log m है, ये log n है, log m बाई n का फॉर्मूला लगा दो, 1/2 log mod ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो ये आ गया इस क्वेश्चन का सिंप्लीफाइड आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा 1/रूट ऑफ एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो पहले मैं सबसे पहले ना इसको रैशनलाइज कर लेती हूँ, सो इंटीग्रेशन का सिंबल लगाऊंगी। सो रैशनलाइज करने जा रही हूँ, एक्स प्लस ए माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको सबसे पहले रैशनलाइज करूँगी। तो रैशनलाइज करने से ये होगा कि नीचे डिनोमिनेटर से हमारा जो रूट है वो हट जाएगा। तो यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रूट ऑफ एक्स प्लस ए रूट ऑफ एक्स प्लस बी, तो नीचे से ये रूट और स्क्वायर जो है वो हट जाएंगे, x प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी, मैंने माइनस बी साथ में ही अंदर ले गई तो वो साइन चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास बचा इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस बी, नीचे सिर्फ रह गया मेरे पास a माइनस बी और जो कि कांस्टेंट है, तो मैं इसको बाहर ले लेती हूँ। ठीक है, 1/a माइनस बी को बाहर ले लिया, अंदर मेरे पास बचा x प्लस ए रूट ऑफ एक्स प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब तो इसकी इंटीग्रेशन करना सिंपल ही है, रूट ऑफ एक्स प्लस ए की इंटीग्रेशन, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस ए की पावर 1/2, और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं x प्लस बी की पावर 1/2। इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं, 1/a माइनस बी, इसकी इंटीग्रेशन है यहाँ पर x प्लस ए की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है ना, आपको पता है कि x की पावर n की इंटीग्रेशन क्या होती है, x की पावर n प्लस 1 ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यही होती है, तो यही मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ, माइनस x प्लस बी की पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 1/a माइनस बी, तो ये आ गया x प्लस ए की पावर 3/2
ओके, माइनस एक्स प्लस बी की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको बड़ी ध्यान से करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। देखो 3/2 दोनों में है और ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 2/3 बन जाएगा। ठीक है, तो अब 2/3 कॉमन ही ले सकते हो क्योंकि दोनों में है, तो अंदर आ जाएगा x प्लस ए की पावर 3/2 x प्लस बी की पावर 3/2। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दो, 2/3 इंटू ए माइनस बी एक्स प्लस ए की पावर 3/2 x प्लस बी की पावर 3/2। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आ गया इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करनी है 1/x रूट ऑफ ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो यहाँ पर थोड़ा पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर देखते हैं कौन सा मेथड अप्लाई हो सकता है। सो रूट के अंदर मैं एक्स स्क्वायर जो है वो कॉमन ले रही हूँ। सो एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले रही हूँ तो यहाँ पर a/x हो जाएगा। ठीक है, -1 हो जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ओके, अब ये जो एक्स स्क्वायर है रूट के अंदर ये बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, x इंटू एक्स हो जाएगा क्योंकि एक x ऑलरेडी था। ये वाले एक्स स्क्वायर की जो रूट है वो सॉल्व हो गया, x बाहर आ गया। अंदर मेरे पास रह गया सिर्फ a/x माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब ये जो रूट के अंदर है इसको हम पूरा टी पुट कर देंगे, यानी कि मैं इस क्वेश्चन में क्या अप्लाई कर रही हूँ, अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, a/x माइनस 1 को मैं यहाँ पर रूट के अंदर जो चीज़ है उसको मैंने टी पुट कर दिया थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए। अब a/x की डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगी, -a/x स्क्वायर हो जाएगी क्योंकि 1/x की -1/x स्क्वायर होती है तो -a/x स्क्वायर हो जाएगी। इसकी डिफ्रेंसिएशन इज़ इक्वल टू dt/dx। सो dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। dx की वैल्यू आ गई यहाँ पर -x² इंटू dt। ठीक है, इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1। अब इंटीग्रेशन के अंदर देखो क्या हो गया, इंटीग्रेशन का सिंबल 1/x इंटू एक्स कितना हो गया, x² हो गया। ठीक है, रूट के अंदर सारी चीज़ को t माना था तो t लिख लिया मैंने यहाँ पर। dx की जगह पर आ गया -x² और साथ में dt। x² और x² कैंसिल हो गए, सो 1/√t और ये जो 1/a है वो बाहर ले लेती हूँ क्योंकि कांस्टेंट है। -1/a जो है वो बाहर ले लिया मैंने और अंदर सिर्फ मेरा बचा 1/√t dt। सो -1/a, इसको मैं √t को ऊपर ले जाती हूँ। ठीक है, तो √t अगर ऊपर लेके जाऊँगी तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, पावर -1 हो जाएगी ना। अब √t को कैसे लिख सकती हूँ, √t को लिख सकती हूँ t की पावर हाफ, तो बाहर -1 है तो t की पावर -1/2 हो गया। अब मैं अपना फॉर्मूला लगाऊंगी इंटीग्रेशन का। सो -1/a t की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन -1/2 t की पावर 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो ये नीचे वाला 1/2 है वो 2 ऊपर चला गया, -2/a बन गया t की पावर 1/2 प्लस c। अब वापस से आप t की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले इसको आप √t लिख लीजिए। ठीक है, प्लस c। सो अब t की वैल्यू वापस से पुट करेंगे। t की वैल्यू थी मेरे पास a/x माइनस 1 प्लस c, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, -2/a माइनस x/x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, 1/x² इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3/4। सो इसकी हमें इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू dx। अब यहाँ पर इस ब्रैकेट में से मैं x की पावर 4 जो है वो कॉमन ले रही हूँ। सो यहाँ पर देखिए 1/x² और इस ब्रैकेट में से मैं x की पावर 4 कॉमन ले रही हूँ। जब मैं कॉमन लूँगी तो यहाँ तो 1 आ जाएगा और यहाँ 1 की जगह पर क्या हो जाएगा, 1/x की पावर 4 हो जाएगा कि होल पावर 3/4। ठीक है, तो ये होल पावर 3/4 किसकी है, ये इसकी है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू dx। समझ गए।
सो इंटीग्रेशन 1/x²। अब ये 3/4 पावर जो है वो इस ब्रैकेट की भी है, x की पावर 4 की भी है। सो x की पावर 4 की भी है 3/4 और 1/1/x की पावर 4 की पावर 3/4। अब आप सोच रहे होंगे मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने क्यों कॉमन ऐसे क्यों लिया। कॉमन इसलिए लिया क्योंकि ये जो पावर है 3/4 मैं सीधा इस पे अप्लाई नहीं कर सकती, तो मुझे इसको अप्लाई करने के लिए इसमें से x की पावर 4 बाहर निकालनी पड़ेगी। तो अब देखो मैंने अप्लाई कर दिया तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सो अब मैंने 4 से 4 कैंसिल कर दिया, तो ये मेरे पास बन गया x का स्क्वायर, x का क्यूब, ठीक है, 1 और प्लस 1/x की पावर 4 की होल पावर 3/4 विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, तो थोड़ा बस सिंप्लीफाई करना पड़ता है तभी हम कुछ मेथड लगा सकते हैं। तो x की पावर 5 हो गए ये दोनों, ठीक है, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। सो 1 + 1/x की पावर 4 की होल पावर 3/4 विद रिस्पेक्ट टू dx। अब सिंप्लीफाई हो गया। अब जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हम टी पुट कर देते हैं थोड़ा अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए, और सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया है इसमें भी हमने। तो पता होना चाहिए आप कौन से क्वेश्चन में क्या लगा रहे हो। सो 1 की डिफरेंशिएशन 0, 1/x की पावर 4 की डिफरेंशिएशन हो गई -4/x की पावर 5 इज इक्वल टू dt/dx। ओके, सो dx की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर -dt × x की पावर 5/4। ठीक है, ये हम सेव करके रख लेते हैं, मार्क करके रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सो इंटीग्रेशन का सिंबल 1/x की पावर 5, इसको पूरे को पुट किया था t की पावर 3/4 हो गया, साथ में आ गया dt माइनस का इंटू x की पावर 5/4। तो x की पावर 5 जो है वो कट जाएगा, तो हमारे पास -1/4 जो है वो बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट है। अंदर मेरे पास बचा 1/t की पावर 3/4 विद रिस्पेक्ट टू dt। आप तो इसकी इंटीग्रेशन सिंपल कर सकते हो, पहले इसको ऊपर ले जाओ, -1/4, तो ये हो गया t की पावर -3/4 विद रिस्पेक्ट टू dt। ठीक है, अब इंटीग्रेशन लगाओ, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाओ, t की पावर -3/4 + 1 -3/4 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन -1/4, तो ये हो जाएगा -3 + 4 यानी कि 1/4 ही हो गया, तो 1/4 डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये नीचे वाला 4 ऊपर चला जाएगा, -4/4 हो गया, t की पावर 1/4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये तो माइनस रह गया अकेला, t की पावर 1/4 प्लस c, t की वैल्यू वापस से पुट कर दो, t की वैल्यू थी मेरे पास 1 + 1/x की पावर 4 की होल पावर 1/4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन में तो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करनी है 1/x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/3 विद रिस्पेक्ट टू dx। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड ही अप्लाई होने वाला है बट थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ। तो ट्विस्ट क्या है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर x की पावर 1/6 को t पुट करूँगी। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों, क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होता है वही हम कोशिश करते हैं उसी को ही t पुट करने की। तो यहाँ पर ऐसा स्पेशल क्या है, क्योंकि यहाँ पर x की 2 तरह की पावर्स है, 1/2 1/3। तो अगर हम इनकी फ्रैक्शनल पावर जो 1/2 और 1/3 का एलसीएम ले लें, है ना, तो वो आ जाता है 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाता है ना यहाँ पर। ठीक है, तो उसी की आइडिया से हम यहाँ पर x की पावर 1/6 जो है उसको t पुट करें हैं, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, t की पावर 6 हो जाएगी, है ना। यूजुअली हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज लाएंगे, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, t करेंगे, थोड़ा आसान करने के लिए। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जब t करेंगे तो दिस विल बी dx/dt और ये हो जाएगा 6t की पावर 5, है ना, ये हो गया। अब dx की वैल्यू यहाँ से आ गई 6t की पावर 5 इंटू dt। तो कोई कैसे भी कर लो डिफरेंशिएशन, आपको सिर्फ dx की वैल्यू से मतलब होता है। ओके, सो अब इंटीग्रेशन लिखी हमने, dx की जगह पर लिखा हमने 6t की पावर 5 इंटू dt डिवाइडेड बाय,
अब x की पावर 1/2 को कैसे लिखोगे? x की जगह पर क्या लिख सकते हो? t की पावर 6 लिख सकते हो, ठीक है। तो t की पावर 6 लिख दिया और उसकी पावर कितनी है? 1/2 है। ऐसे ही अगले में x की पावर 1/3, t की पावर 6 लिख सकते हो, 1/3 आ गया। तो यहाँ पर बन गया 6t की पावर 5 dt डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा? t का क्यूब बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? t का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ तक ओके है। अब न्यूमरेटर में से 6 जो है वो बाहर ले लेते हैं, बिकॉज दिस इज़ आवर कांस्टेंट। t की पावर 5 हो गया, अंदर आ गया t की पावर 3, t की पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू dt। अब मुझे इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर t की पावर 5 और नीचे में से मैं t स्क्वायर कॉमन ले लेती हूँ, t + 1 विद रिस्पेक्ट टू dt। तो ये t स्क्वायर t की पावर 5 से कट हो जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा t का क्यूब। 6 बाहर है, नीचे आ गया t + 1 विद रिस्पेक्ट टू dt। ओके, अब हम क्या करेंगे? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 इन द न्यूमरेटर। अब वो भी क्यों करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ताकि हमारा पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से हम इसे सॉल्व कर पाएँ। सो 1 हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, नीचे हमारे पास है t + 1 विद रिस्पेक्ट टू dt। 6 इसको अलग अलग कर लो, t का क्यूब + 1 डिवाइडेड बाई t + 1 माइनस 1 अपॉन t + 1 विद रिस्पेक्ट टू dt। ओके, अब हमने छोटी क्लासेस में 9th 10th में अपना एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, a क्यूब माइनस बी क्यूब या a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। दैट इज़ इक्वल टू a + b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो सेम फॉर्मूला हम यहाँ पर इसके न्यूमरेटर पे अप्लाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर a की जगह पर क्या है? t है और b की जगह पर क्या है? 1 है। तो t + 1 हो गया, तो t + 1 t का स्क्वायर माइनस t + 1 है ना, डिवाइडेड बाय t + 1 माइनस 1 अपॉन t + 1 विद रिस्पेक्ट टू dt। तो ये फैक्टर कट हो गया। सो यहाँ पर हमारे पास आ गया t स्क्वायर + 1 माइनस t माइनस 1 अपॉन t + 1 विद रिस्पेक्ट टू dt, राइट। अब हम क्या करेंगे? इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसकी इंटीग्रेशन भी सॉल्व हो सकती है, इसकी इंटीग्रेशन भी सॉल्व हो सकती है, राइट। तो 6 हमारा बाहर है, t स्क्वायर की इंटीग्रेशन आ गई t³ / 3, 1 की इंटीग्रेशन आ गई t माइनस t स्क्वायर बाई 2। तो इसकी आ गई हमारे पास लॉग मॉड ऑफ t + 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आप थोड़ा बस सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए और वापस t की वैल्यू पुट कर दीजिए। सो यहाँ पर 6 मैं अंदर ले जाऊँगी, तो ये आ जाएगा 2t³ + 6t माइनस 3t स्क्वायर माइनस 6 लॉग मॉड ऑफ t + 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये वापस से हम t की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो t की वैल्यू मेरे पास है यहाँ पर x की पावर 1/6, ठीक है। सो ये आ गया मेरे पास 2x की पावर 1/6 की होल पावर 3 प्लस 6, t की वैल्यू है मेरे पास x की पावर 1/6, देन माइनस 3 t की वैल्यू है x की पावर 1/6 का स्क्वायर माइनस 6 लॉग x की पावर 1/6 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो अब इसको थोड़ा बस सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर आ गया आपका x की पावर 1/2 बन गया, x की पावर 1/2 बन गया, 6x की पावर 1/6 माइनस 3x की पावर 1/3 माइनस 6 लॉग, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है तो हम ब्रैकेट हटा सकते हैं, ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इसको हम √x लिख सकते हैं, बाकी को हम कुछ नहीं लिख सकते तो इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। 3x की पावर 1/3 माइनस 6 लॉग 1 प्लस 6x की पावर 1/6 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो 5x अपॉन x + 1 x² + 9 विद रिस्पेक्ट टू dx, इसकी हमें इंटीग्रेशन करनी है। तो यहाँ पर हमें साफ पता चल रहा है कि हमें पार्शियल फ्रैक्शंस के साथ इसको करना है, और ऊपर से ये जो फैक्टर है ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शंस में बताया था इसको हमने कैसे लिखना है।
जब कोई ऐसा फैक्टर हो नीचे जो फर्दर फैक्टराइज ना हो सके तो हमने लेना है a/x+1, ठीक है ना। ये तो फैक्टर ऐसे लिख लिया। अब ये क्वाड्रेटिक है तो हम इसको इस तरह से लेंगे bx + c x² + 9, ठीक है ना। तो ये हमने जब पार्शियल फ्रैक्शंस कवर किया था तब आपको बताया था। सो 5x = a इंटू क्या हो जाएगा x² + 9, क्योंकि x+1 से कट हो गया। सो bx + c के साथ आ गया x+1, और ये bx के साथ भी है और c के साथ भी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर a और b की वैल्यूज़ निकालने के लिए तो हम इसको अंदर पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 9a bx² + bx, c के साथ भी है तो cx + c हो गया, ठीक है। अब हम लेंगे यहाँ पर x² वाली टर्म्स। सो देखो लेफ़्ट हैंड साइड पे तो x² वाली कोई टर्म नहीं है, सो वी कैन ऐड, हम अपनी तरफ से 0x² लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया 0x², ठीक है। सो x² और x² कट हो जाएंगे क्योंकि जब मैं यहाँ से कॉमन लूँगी। सो मेरे पास यहाँ पर एक इक्वेशन बन गई, दैट इज़ a + b = 0, ठीक है ना। ये तो हम नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं वैसे किया है। देन bx + cx, x वाली टर्म्स लेंगे। bx + cx, इधर x वाली टर्म है, ठीक है, तो 5x के इक्वल करेंगे। सो b + c = 5, ठीक है ना। और x जो है वो कैंसिल हो गया। ये मैं इसको सेकंड इक्वेशन मार्क कर रही हूँ। एंड लास्ट मेरे पास है 9a + c, कांस्टेंट वाली टर्म्स। तो कांस्टेंट वाली टर्म नहीं है तो आप यहाँ पर अपनी तरफ से 0 ऐड कर लो। सो दिस इज़ माई थर्ड इक्वेशन। सो वी हैव 3 इक्वेशंस, 3 वेरिएबल्स, तो वैल्यूज़ तो निकालनी है आपको। सो a + b = 0, b + c = 5। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट 2 इक्वेशंस को यूज़ कर रही हूँ। सो b इसके नीचे लिखूँगी, c इसके नीचे लिख देती हूँ, ठीक है। 5 आ गया। साइंस चेंज करूँगी, सो b and b कैंसिल। सो आई गॉट अ इक्वेशन बिटवीन a and c, a - c = -5, ठीक है। इसको मैं फोर्थ इक्वेशन मार्क कर लेती हूँ। अब फोर्थ और थर्ड को सॉल्व कर लेते हैं। सो थर्ड के नीचे लिख देती हूँ यहाँ पर a - c = -5। तो साइंस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, c और c कट गए। 9 + 1a, दैट इज़ 10a = -5। तो a की वैल्यू आ गई -1/2, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई -1/2। अब a की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ। सो a + b मेरे पास था 0, -1/2 + b = 0, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। सो b की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/2। अब c की वैल्यू चाहिए तो पुट इट इन द सेकंड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। सो b + c की वैल्यू थी 5, 1/2 + c = 5, c = 5 - 1/2, दैट इज़ = 10 - 1/2, 9/2। तो c की वैल्यू आ गई 9/2, ठीक है। सो c की वैल्यू है मेरे पास, b की वैल्यू है, a की वैल्यू है। आप इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सो इसको हमने इंटीग्रेट किया, यहाँ पर a था। सो a की वैल्यू आई है मेरे पास -1/2 डिवाइडेड बाय x + 1 हो गया। यहाँ पर bx + c था, तो b की वैल्यू आई है मेरे पास 1/2x, c की वैल्यू आई है 9/2 डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर था x² + 9 विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसकी इंटीग्रेशन तो बहुत ही सिंपल है। सो I1 मान लेते हैं इसको और I2 मान लेते हैं इसको। अब I1 की इंटीग्रेशन मैं सॉल्व कर रही हूँ। -1/2 मैंने बाहर ले लिया। 1/x + 1 की इंटीग्रेशन होगी log mod of x + 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ये सॉल्व हो गया। अब चलते हैं आप अपनी I2 पे। I2 में सबसे पहले 1/2x, पहले इसको थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं। 1/2x डिवाइडेड बाय x² + 9 विद रिस्पेक्ट टू dx, 9/2 देन डिवाइडेड बाय x² + 9 विद रिस्पेक्ट टू dx। तो पहले इनको दोनों को अलग अलग कर लेते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए। अब इसकी इंटीग्रेशन देखो, अब इसमें भी इसको हम I3 मानेंगे और इसको हम I4 मानेंगे। आप चाहे तो सेम स्टेप्स में कर सकते हैं, बट अगर हम मान के चलते हैं ना तो थोड़ा इजी हो जाता है। सो I3 को मैं यहाँ पर सॉल्व करने जा रही हूँ। सो 1/2 मेरे पास बाहर है, x/x² + 9 विद रिस्पेक्ट टू dx सॉल्व करूँगी।
तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने जा रही हूँ। सो एक्स स्क्वायर प्लस 9 को मैं यहाँ पर टी पुट करूँगी। सो दिस विल बी 2x इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। सो डी एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन 2x। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास। अब इंटीग्रेशन के अंदर आ गया 1/2 डी एक्स की जगह पर हम लिखेंगे डी टी बाई 2x। यहाँ पर x है और नीचे आ गया t। ये x के साथ x कैंसिल हो गया। ठीक है, से ये 1/2 बाहर जाके 1/4 बन गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। सो ये बन गया 1/4 log mod ऑफ t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो मॉड ऑफ t मतलब t की वैल्यू में वापस से पुट करनी है। सो 1/4 log x स्क्वायर प्लस 9 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब बच्चा हमारे पास I4 को भी सॉल्व कर लेते हैं। 9/2 1/x स्क्वायर प्लस 9 विद रिस्पेक्ट टू dx। अब देखो x स्क्वायर प्लस 9, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे पास इंटीग्रेशन ऑलरेडी प्री डिफाइंड होती है, याद करो हमने करा था फॉर्मूले 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बस वही लगानी है आपको यहाँ पर। 9/2 बाहर है ऑलरेडी, 1/a की जगह पर क्या है 3, क्योंकि इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देन tan इनवर्स x अपॉन 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3/2 tan इनवर्स x अपॉन 3। ठीक है, प्लस C4 कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब I3 भी सॉल्व हो गया, I4 भी सॉल्व हो गया, मतलब I2 भी सॉल्व हो गया। ठीक है, सो इसकी इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं। सो यहाँ पर मैं फाइनल आंसर लिख रही हूँ इसका, दैट इज़ I1 प्लस I2 था। I1 की वैल्यू क्या है -1/2 log mod ऑफ x प्लस 1। I2 क्या था I3 प्लस I4, यानी कि दोनों को प्लस करके ही सिर्फ लिखना है। 1/4 log mod ऑफ x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3/2 tan इनवर्स x/3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो सारे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को प्लस कर दिया तो वो c के बराबर ही हो गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो साइन x अपॉन साइन ऑफ x माइनस a विद रिस्पेक्ट टू dx, इसकी हमें इंटीग्रेशन करनी है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। तो जैसा डिनोमिनेटर हो वैसा न्यूमरेटर बनाने की कोशिश करनी है। लाइक x माइनस a है, ऊपर क्या है x है, तो हमें ऊपर भी x माइनस a चाहिए। तो अगर ऊपर x माइनस a चाहिए तो मैं क्या करूँगी, पहला स्टेप ऐड एंड सब्ट्रैक्ट a इन द न्यूमरेटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा न्यूमरेटर है दिस विल बिकम x प्लस a माइनस a डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x माइनस a। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू dx। तो कुछ वैसा बन गया। अब आप चाहे तो माइनस a को पहले लिख सकते हो, प्लस a को बाद में लिख सकते हो, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ही तो करना है ना। तो x माइनस a वैसा सा बन गया। सो ये देखो x माइनस a प्लस a। अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है साइन a प्लस b का, पढ़ा हुआ है आपने +1 में। तो यहाँ पर भी हमने बहुत सारा यूज़ किया था, साइन a कॉज b प्लस कॉज a साइन b। द सेम वी विल अप्लाई हेयर ऑल्सो। तो साइन a की जगह पर x माइनस a है और स्मॉल a की जगह b की जगह पर स्मॉल a है, समझ गए। साइन ऑफ x माइनस a कॉज ऑफ a प्लस कॉज ऑफ x माइनस a साइन ऑफ a डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x माइनस a विद रिस्पेक्ट टू dx। अब ये जो डिनोमिनेटर है वो दोनों के नीचे ले जाओ। सो दिस विल बिकम साइन ऑफ x माइनस a कॉज a डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x माइनस a प्लस कॉज ऑफ x माइनस a साइन a डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x माइनस a विद रिस्पेक्ट टू dx। तो ये फैक्टर के साथ
कैंसिल हो गया, ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल होगी। तो मेरे पास यहाँ पर तो सिर्फ बचा cos a विद रिस्पेक्ट टू dx। इंटीग्रेशंस भी मैं अलग अलग कर रही हूँ अब। cos of x minus a डिवाइडेड बाई sin of x minus a, दिस विल बिकम cot of x minus a, ठीक है, और साथ में मेरे पास है sin a विद रिस्पेक्ट टू dx। समझ गए? देन इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब cos a क्या है, एक कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ले लेते हैं, अंदर बचा सिर्फ 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। यहाँ पर sin a जो है दिस इज़ अ कांस्टेंट, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं, अंदर मेरे पास बच रहा है cot of x माइनस a विद रिस्पेक्ट टू dx। अब 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू dx, इट इज़ x, लिख लिया, प्लस sin a cot ऑफ x माइनस a। अब cot x की इंटीग्रेशन हमारे पास ऑलरेडी प्री डिफाइंड होती है, तो हम वही यूज़ करेंगे। cot x की इंटीग्रेशन होती है log mod ऑफ sin x, ठीक है, तो वही यूज़ करने जा रही हूँ, दैट इज़ log mod ऑफ sin ऑफ x माइनस a, ठीक है, और x माइनस a की 1 नहीं होगी तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। So answer of this question is x cos a plus sin a log mod of sin x minus a plus constant of integration। ओके तो ये ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए किस चीज़ की, फॉर्मूलाज की। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो यहाँ पर देखो e की पावर 5 log x है, माइनस e की पावर 4 log x है, डिवाइडेड बाई e की पावर 3 log x माइनस e की पावर 2 log x। तो थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है बट इसमें 2 फॉर्मूलाज यूज़ होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ध्यान से। सबसे पहले ये जो इसके पावर्स है ना, इनको हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे यहाँ पर है 5 log x, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, अगर मेरे पास a log b हो तो दैट बिकम्स log b टू द पावर a, है ना। तो अगर 5 log x है तो इसको हम लिख सकते हैं log x की पावर 5, ठीक है। तो पहले ऐसे लिख लेते हैं, log x की पावर 5, e की पावर log x की पावर 4, यहाँ पर e log x की पावर 3, e log x की पावर 2, ठीक है। पहला हो गया, तो हमने पहले में ये वाला फॉर्मूला जो है, पहले स्टेप में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब e की पावर log आ जाए, अगर हमारे पास e की पावर log x हो तो वो सिंपल क्या होता है, x ही हो जाता है। e और log आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो देखो अगर e और log कैंसिल हो गए तो यहाँ पर तो सिर्फ बचा x की पावर 5 माइनस x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2। तो देखो कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ पर आप इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दो साथ साथ, ठीक है ना। तो इसकी इंटीग्रेशन करनी थी विद रिस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया, ऊपर में से मैं x की पावर 4 कॉमन ले सकती हूँ, अंदर आ गया x माइनस 1, नीचे में से मैं x की स्क्वायर कॉमन ले सकती हूँ, अंदर आ गया x माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। तो ये टर्म कैंसिल हो गई, x स्क्वायर से x की पावर 4 कितना बच गया, x स्क्वायर रह गया। तो इसकी इंटीग्रेशन तो हमें बहुत अच्छे से आती है, x क्यूब बाई 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, बट अगर फॉर्मूलाज पता हैं तो 2 फॉर्मूलाज यहाँ पर यूज़ हुए हैं, तो स्टेप बाय स्टेप इनको जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। cos x अपॉन रूट ऑफ 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, तो क्योंकि हमें पता है कि साइन एक्स की डिफरेंशिएशन cos x होती है, तो सबसे इजी मेथड वो यहाँ पर वही है। सो cos x इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स आ गया। सो डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन cos x, ठीक है। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1। सो इंटीग्रेशन cos x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 4 माइनस टी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी टी अपॉन cos x हो गया। cos x से cos x कैंसिल हो गया। सो 1 अपॉन रूट ऑफ 4 माइनस टी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी टी। अब हमारे पास यहाँ पर प्री डिफाइंड इंटीग्रेशन होती है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। वो क्या होती है, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो वही हम यहाँ पर लगा देंगे।
सो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dt। सो ये हो गया साइन इनवर्स, x की जगह पर है यहाँ पर t, तो t पुट करूँगी डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब वापस से t की वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन इनवर्स साइन x बाई 2 प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10। तो ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो पहले ना मैं इसके न्यूमरेटर को काफ़ी सिंप्लीफाई करूँगी, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे जो फॉर्मूलाज है वो अप्लाई हो सकते हैं। तो साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x को पहले मैं सिंप्लीफाई करूँगी। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ साइन की पावर 4x का होल स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा पाऊँगी। ठीक है ना, तो वो बन गया साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x देन अगेन साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x। ठीक है, अब मैं इसको तो अभी ऐसे ही रहने देती हूँ, इसको मैं फिर से वैसे लिख सकती हूँ। तो इसको मैं ऐसे ही रहने देती हूँ, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। ठीक है, इसको मैं ऐसे ही रहने देती हूँ। इसको मैं वापस से लिख रही हूँ साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये फिर से स्प्लिट हो जाएगा, तो ये बन गया साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको भी मैं अब चेंज करके लिख रही हूँ साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये ऐसे लिख दिया। अब मुझे अच्छे से पता है कि इसकी वैल्यू जो है वो 1 होती है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर हमारी आइडेंटिटी होती है और इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये टर्म तो निकल गई बीच में से, तो मेरे पास एक ये टर्म बची है और एक ये वाली टर्म बची है। ठीक है, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, एक ये टर्म बची मेरे पास और साथ में बच रहा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब मुझे इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करना है ताकि मेरा कुछ इस तरह से डिनोमिनेटर जैसा कुछ बन जाए। ठीक है, अब वो मैं इस टर्म के साथ तो नहीं कर सकती। अब बची ये वाली टर्म, यहाँ पर देखो किसी का होल स्क्वायर बनाया जा सकता है। किसका होल स्क्वायर बनाया जा सकता है? तो मैं यहाँ पर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करूँगी किसको, 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को। ठीक है ना, अब यहाँ पर बेसिकली मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, इसमें मुझे ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है ये वाली टर्म 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया और साथ में मेरे पास एक टर्म और है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये देखो ये जो है ये किसी का होल स्क्वायर बन गया। किसका होल स्क्वायर बन गया? ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बन गया माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये टर्म बन गई और साथ में मेरे पास ये वाली टर्म है दैट इज साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और साथ में आ गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो जहाँ तक मेरा सिंप्लीफाई हो सकता था इसको मैंने पूरा यहाँ तक सिंप्लीफाई कर दिया। डैट मीन्स अब मैं इंटीग्रेशन के अंदर लिख सकती हूँ साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x की जगह पर ये लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये मैं लिख देती हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और साथ में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स
कॉज स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो ये देखो ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम बन गई थी, तो ये कैंसिल हो गई। तो मेरे पास सिंपल रह गया यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फार्मूला तो है नहीं, बट मेरे पास एक फार्मूला है जो इसको हम यूज़ कर सकते हैं, कॉस 2 थीटा का। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना, कुछ कुछ सिमिलर सा है। तो मैं माइनस ना इसमें से बस कॉमन ले लेती हूँ। तो अगर मैं कॉमन ले लूँगी तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन गया। वो किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, यानी कि 2x का। ठीक है, अब कॉस 2x की इंटीग्रेशन तो हमें अच्छे से पता है, दैट इज़ साइन 2x और 2x की इंटीग्रेशन 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर।